दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी वीडियो डिलीट करवा के मेरा चैनल बंद करवा देंगे। YouTube से मेरी 3 वीडियो डिलीट हो गई है जिस पे ठीक ठाक व्यूज़ थे 10, 20 और 50 हज़ार के करीब। अब पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, ड्यू टू कॉपीराइट और एनी अदर रीज़न, या फिर डिलीट करवाई गई है। बहरहाल आज मैं फिर से आपके सामने खड़ा हूँ, एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। कई जीत बाकी है, अभी तो कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, अभी तो कई हार बाकी है। अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले थे नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, इसी मोटिवेशन लाइन के साथ मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसे देखकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आप अपने दिमाग को बिल्कुल फोकस एंड फेथ करने पे मजबूर कर देंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज एक पॉलिटिशियन की, एक ऐसे पॉलिटिशियन की जिन्होंने अपने दम पे पॉलिटिक्स में वो मुकाम हासिल किया है जो शायद ही किसी पॉलिटिशियन का सपना होता है। तो मैं आयुष स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल AK एम्पायर एंड ग्रुप में। आज मैं लेकर आया हूं अमित शाह जी की वीडियो, एक ऐसे पॉलिटिशियन की वीडियो जिन्होंने अपने दम पे अपने राजनीतिक कैरियर में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि शायद ही कोई राजनेता कर सके। आज तक अमित शाह जी को ना तो कोई हरा पाया है और ना ही आगे कोई राजनीतिक कैरियर में उन्हें बीट कर सकता है, ना कोई उन्हें हरा सकता है किसी भी वोट में। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात कर रहा हूं मैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के एक चाणक्य के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य भी कहा जाता है। जब अमित शाह जी संसद के मेंबर बने तब बहुत से लोगों ने कहा कि वो रक्षा मंत्री बनेंगे, या फिर बहुत सारे लोगों का कुछ अलग अलग चीज मानना था कि वो कुछ और बनेंगे। लेकिन आज वो देश के गृह मंत्री बने हुए हैं। अमित शाह जी आज देश भर की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उभरे हैं और बहुत से लोगों का ये मानना है कि वे आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि अमित शाह जी अपने राजनीतिक कैरियर में किन किन स्तरों से होकर गुजरे हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए वीडियो में बने रहिए अंत तक, हम आपको बताएंगे उनके बारे में एक एक बात। वो कहते हैं ना, अगर सक्सेसफुल बनना है आपको तो ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप जिसे सक्सेसफुल मानते हो, जिन्हें भी अपना आइडल मानते हो, बस उन्हें कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दे, कहीं ना कहीं तो आप पहुँच ही जाओगे। देश की राजनीति में हर स्तर पे दखल का मुद्दा रखने वाले अमित शाह जी को एक बार जेल भी जाना पड़ा था, और क्यों जाना पड़ा था मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में, तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। वैसे तो अमित शाह जी जो है वो एक रईस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका गांव जो है वो पाड़न जिले के चंदूर गाँव में है। शुरुआत में वे अपनी पढ़ाई मेहसाना में करने के बाद, बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद वो अहमदाबाद चले गए थे, जहाँ उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में BSc की। राजनीति में आने से पहले अमित शाह जी जो थे वो अपने बिजनेस को संभालते थे। पाइपलाइन का पाइपलाइन का बिजनेस था उनका, उसको संभाला करते थे, वो उनका पारिवारिक बिजनेस था। अमित शाह जी बहुत ही कम उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ गए थे, और जब वो अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे 1982 में, तब वो मोदी जी से मिले थे। और 1983 में अमित शाह जी अखिल भारतीय परिषद से जुड़े और इस तरह से शुरू हुआ उनके राजनीतिक कैरियर का। जिसके बाद जो अमित शाह जी हैं वो 1986 में बीजेपी से जुड़ गए और 1987 में युवा अध्यक्ष का उन्हें सदस्य बना दिया गया। अमित शाह जी को एक बड़ा मौका मिला राजनीति में आने का जब लाल कृष्ण आडवाणी का प्रचार उन्होंने 1991 में किया था। जब लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव में खड़े हो रहे थे, उनका प्रचार प्रसार का जिम्मा अमित शाह जी को मिला था। ये था उनका एक टर्निंग पॉइंट जब वो राजनीतिक में आने वाले थे। और अमित शाह जी को दूसरा मौका तब मिला राजनीति में आने का जब 1996 में हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उनका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी जब मिली अमित शाह जी को, तब अमित शाह जी को राजनीति में आने का दूसरा मौका मिला। वैसे तो अमित शाह जी जो थे वो पेशे से स्टॉक ब्रोकर थे, लेकिन उन्हें राजनीति में एक ऐसा मौका मिला जिन्हें वो कभी नहीं छोड़ना चाहते थे, और अगर छोड़ देते तो शायद आज वो हमारे एक देश के गृह मंत्री नहीं होते। मैं आपको बताता हूँ वो मौका कब मिला। 1997 में गुजरात विधानसभा की सीट पे उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला। जी हाँ, 1997 में उन्हें एक मौका मिला गुजरात विधानसभा से चुनाव लड़ने का, और उन्होंने इस मौके का अच्छी तरीके से फायदा उठाया और जीतकर
चुनाव जीतकर राजनीतिक कैरियर को स्टार्ट किया। ऐसे ही अमित शाह जी को बीजेपी का चाणक्य नहीं कहा जाता, वो चाणक्य जैसी काम भी करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने ऐसे क्या काम किए हैं जिन्हें उन्हें बीजेपी का शहंशाह कहा जाता है। विपक्षी दल क्या करने वाला है, उनकी अगली चाल क्या है, ये पहले से ही अमित शाह जी अनुमान लगा लेते हैं, इसीलिए उन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। जिस तरह चाणक्य ये अनुमान लगा लेता था कि उसके दुश्मन धनानंद की अगली चाल क्या है, ठीक उसी तरह अमित शाह जी भी ये अनुमान लगा लेते हैं कि विपक्षी दल की अगली चाल क्या है, या फिर ऐसा कुछ सोच लेते हैं जो विपक्षी दल सोच नहीं पाता और वो देश के हित में होता है। इसीलिए अमित शाह जी को बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। इसके बाद अमित शाह जी जो हैं वो गुजरात में 1999 में कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट बने और उसके बाद से अमित शाह जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई कि आज न केवल इंडिया में बल्कि पूरे देश में उनके अनेकों लाखों करोड़ों प्रशंसक हैं। साल 2009 में गुजरात के क्रिकेट एसोसिएशन के उप अध्यक्ष भी बने। हालांकि वो अध्यक्ष बने बट 5 साल बाद जब मोदी जी ने 2014 में उस पद को छोड़ा, तब अमित शाह जी 2014 में गुजरात के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बना दिए गए। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष थे 2014 तक गुजरात एसोसिएशन क्रिकेट के। इससे पहले अमित शाह जी ने 2003 से लेकर 2010 तक गुजरात में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला। अच्छा, मुद्दे वाली जो पॉइंट की बात है ना यहाँ पे ये है कि आज तक अमित शाह जी को कोई भी हरा नहीं पाया है। पकड़ हो तो अमित शाह जैसी हो पॉलिटिक्स में, या फिर किसी और वर्क में फील्ड में काम कर रहे हो तो फिर पकड़ हो तो अमित शाह जैसी हो, जिन्हें किसी ने भी आज तक राजनीति पॉलिटिकल कैरियर में कभी भी हराया नहीं है। बहुत सी पार्टियां आई, बहुत सी पार्टियां गई, बहुत सी पार्टियों ने गठबंधन कर लिया, लेकिन उन्हें हराना असंभव है। आज तक ना हारे हैं और ना ही वो हारेंगे। ऐसे ही नहीं, वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, वो चाणक्य हैं हमारे देश के, न सिर्फ बीजेपी पार्टी के बल्कि हमारे देश के भी। साल 2012 में अमित शाह जी ने नारायणपुरा निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा से चुनाव लड़ा था। इससे पहले चुनाव लड़ने से पहले वे 3 बार सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और वे गुजरात के सरखेज निर्वाचन विधानसभा के सीट से 4 बार विधायक रहे, 1997, 1998, 2002 एंड 2007। अमित शाह जी जो है वो 2004 में सुर्खियों में आए जब अहमदाबाद के बाहरी इलाकों में कथित रूप से एक फर्जी मुठभेड़ हुआ था, जहां पे एक 19 वर्षीय युवक इशरत जहां, जिशान जौहर, अमजद अली राणा के साथ प्रणेश की भी हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद गुजरात पुलिस ने यह दावा किया था कि साल 2002 में गोधरा के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए ये लोग गुजरात के मुख्यमंत्री को मारने आए थे। इस मामले में गोपीनाथ पिल्लई ने अदालत में ये याचिका दायर की थी कि अमित शाह जी भी इस दंगों में शामिल थे। अब पता चला दोस्तों कि मैंने जब स्टार्टिंग में कहा था कि अमित शाह जी भी एक बार जेल गए हुए हैं, वो यही रीजन था जेल जाने का। हालांकि 15 मई 2014 को सीबीआई कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई अमित शाह जी के खिलाफ अदालत में, और ये साबित नहीं कर पाई कि उस दंगा में अमित शाह जी भी शामिल थे, और इसके पश्चात ही गोपीनाथ पिल्लई की इस याचिका को खारिज कर दिया गया। हालांकि अमित शाह जी की गिरफ्तारी जो है वो 25 जुलाई 2010 को की गई थी। वो जो फर्जी मुठभेड़ हुई थी उसमें अमित शाह जी पे यह आरोप लगा था कि उन्होंने सोहराबुद्दीन नामक एक व्यक्ति की हत्या की है। तो अमित शाह जी के लिए जो 2010 का जो समय था वो बहुत ही बुरा था, तभी उन्हें जेल जाना पड़ा था। और 15 मई 2014 को गोपीनाथ पिल्लई ने जो याचिका दायर की थी उसे खारिज कर दिया अदालत ने, क्योंकि सीबीआई उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई थी। और अमित शाह जी पे आरोपों का हमला जो है ना, उनके खास रहे गुजरात पुलिस के रिटायर्ड डीजी बंजारा ने किया था। इसके बावजूद भी अमित शाह जी ने हार नहीं मानी और अपने राजनीतिक कैरियर को एक बूस्ट दिया, और इतना बूस्ट दे दिया ना कि राजनीति में उन्हें आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। 16वीं लोकसभा चुनाव के लगभग 10 महीने पहले अमित शाह जी जो है ना वो 12 जून 2013 को बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए, जिसके पश्चात अमित शाह जी का इतना ज्यादा प्रभाव हुआ कि उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो। एक ऐसे व्यक्ति की केस स्टडी जिन्हें जेल जाने से लेकर के एक चाणक्य तक की उपाधि मिलना बहुत बड़ी बात है। तो आई होप आप लोग इनसे इंस्पायर होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।